आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो संस्कृत की भक्तियाँ लिखी हैं उनमें तीर्थंकर भगवंतों की निर्माण भूमियों का कथन आ चुका। ऋषिगण मुनिगण जहाँ जहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए उनका कथन आया, अथवा सामान्य मुनियों ने जहाँ जहाँ से तपश्चरण किए हैं वो सब स्थान वंदनीय माने गए हैं। वही क्रम आगे बढ़ रहा है। श्लोक नंबर 37 है नंदीश्वर भक्ति का। संध्यासु तिसृषु नित्यम पठेद्यदि स्तोत्रमेद उत्तम यस्साम सर्वज्ञानां सार्वं लघुलभते सुरधरेडितं पद्ममितम्। उत्तम यशसाम, उत्तम यश वाले, सर्वज्ञानाम, सर्वज्ञों का, एतत् सार्वम स्तोत्रम, यह सर्वहितकारी स्तोत्र, नित्यम, हमेशा जो, तिसृषु संध्यासु, तीनों संध्याओं में, यदि पठेत, यदि पढ़ता है, लघु तो अल्पकाल में शीघ्र ही वह, श्रुतधरेडितम, श्रुतधरों से स्तुत, अमितम पदम, अपरिमित पद को लभते प्राप्त कर लेता है। सारांश क्या है? उत्तम यश वाले सर्वज्ञों का यह सर्वहितकारी स्तोत्र हमेशा जो तीनों संध्याओं में यदि पढ़ता है तो शीघ्र ही वह श्रुतधरों से स्तुत अपरिमित पद को अर्थात अरहंत पने को, सर्वज्ञ पने को प्राप्त कर लेता है। पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा किया गुरुवन ने। उत्तम यश धर जिन पतियों का स्तोत्र पढ़े निज भावों में। उत्तम यश धर जिन पतियों का स्तोत्र पढ़े निज भावों में। तन से मन से और वचन से तीनों संध्या कालों में। श्रुत सागर के पार गए उन मुनियों से जो संस्तुत हैं। श्रुत सागर से, श्रुत सागर के पार गए उन मुनियों से जो संस्तुत हैं। यथा शीघ्र वह अमित पूर्ण पद पाता सम्मुख प्रस्तुत है। उत्तम यशधर जिन पतियों का स्तोत्र पढ़े निज भावों में। तन से, मन से और वचन से तीनों संध्या कालों में। श्रुत सागर के पार गए उन मुनियों से जो संस्तुत हैं। यथा शीघ्र वह अमित पूर्ण पद पाता सम्मुख प्रस्तुत है। इसी क्रम में अगले श्लोक आ रहे हैं। नित्यम निस्वेदत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च स्वाद्याकृति संहनने सौरूप्यम सौरवम च सौलक्ष्यम। अप्रमित वीर्यता च प्रिहित बाधित्व मन्यदमित गुणस्य प्रतितादशंख्याता स्वतिशय धर्मा स्वयंभुवो देहस्। क्या आ गया इसमें? तीर्थंकरों के शरीर संबंधी विशेष गुण इसमें बतलाए जा रहे हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव है। हमारे तुम्हारे को पसीना आता है, पसीना ना आए तो हमारे शरीर में एक तरह से
प्रकृतिकृत बाधा मानी जाएगी। शरीर का धर्म है पसीना आना, लेकिन तीर्थंकरों को पसीना आता ही नहीं है, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं। हमको तुमको पसीना ना आए तो अस्वस्थता की पहचान हो जाए, उनको नहीं। निस्वेदत्वम पसीने का अभाव, निर्मलता, मल से रहित शरीर। तीर्थंकरों को जन्म के जो अतिशय प्राप्त हैं 10, उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। मल से रहित शरीर अर्थात वो भोजन तो करेंगे पर शौच शुद्धि का उनको कोई विकल्प नहीं रहेगा। जितना भी उनका आहार होता है, सारा का सारा आहार धातु उपधातु में बदल जाता है, उन्हें कोई बाधा नहीं होती है। ये उनकी खासियत है, विशेषता है। हमारा तुम्हारा लाल रक्त रहता है, पर जो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं, ऐसे तीर्थंकरों का रक्त श्वेत वर्ण का होता है। श्वेत कणिकाएँ अपने को भी रहती हैं, लाल कणिकाएँ भी रहती हैं। लाल कणिका की बहुलता रहती है, श्वेत कणिकाएँ कम रहती हैं। पर तीर्थंकरों के ब्लड में, रक्त में श्वेत कणिकाओं की बहुलता रहती है। और उसका हेतु दिया है अन्य ग्रंथों में कि जो भव्यात्मा भव भवांतर से करुणावान रही है, करुणावान, दयावान, दया का भाव जिसके मन में प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, संरक्षण देने का भाव रहा, तो उस तरह से उनको श्वेत कणिकाएँ बढ़ती हैं। श्वेत कणिकाएँ प्रेम और वात्सल्य की प्रतीक हैं, मातृत्व की प्रतीक हैं। तो ऐसे तीर्थंकरों के शरीर में दूध के समान श्वेत रक्त होना। स्वाध्याकृति संघनन ने श्रेष्ठ संस्थान और प्रथम संघनन, समचतुरस संस्थान रहता। संस्थान शरीर का आकार प्रकार कहलाता है। समचतुरस संस्थान जिन बिंब की स्थापना जो होती है, वेदियों पर जो प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, वह नाप जोक करके बराबर उनका आकार रहता है। अन्यथा प्रतिष्ठाचारी प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। हमारा शरीर भी सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से सांगोपांग रहता है। पैर कितने होना, हाथ कितने होना, सिर कितने होना, अंगुलियां कितनी होना, ये संस्थान कहलाता है, आकार शरीर का। तो तीर्थंकरों के शरीर का आकार समचतुरस संस्थान बराबर रहता है। प्रथम संघनन रहता है वज्र वृषभ नाराच संघनन। संघनन यानी हड्डी की मजबूती, और उस हड्डी की मजबूती में श्रेष्ठता रहती है। प्रथम संघनन रहता है। प्रथम संघनन का नाम है वज्र वृषभ नाराच संघनन। क्या नाम आया? वज्र वृषभ नाराच संघनन। इसका अर्थ ये है कि हड्डियां जो मिली हैं वो वज्र की हैं। वज्र क्या कहलाता है? वज्र इंद्र का आयुध यानी शस्त्र रहता है। हीरे की एक विशेष क्वालिटी को वज्र कहते हैं, बहुत कठोर रहता है। वह यदि किसी पर जोर से पटक दिया जाए तो वज्र को कुछ नहीं होगा, चट्टान भी चूर चूर हो जाए, पत्थर भी टूट जाए। ये वज्र की प्रकृति। हीरा बहुत कड़ा रहता है, कटिंग उसकी बहुत मुश्किल से होती है। और बड़ा हीरा हो और उसको यदि अच्छे से किसी को मार दिया जाए तो उसको तो बहुत हानि हो जाए। तो वज्र, हड्डियाँ जिनकी वज्र की हैं। हमारी तुम्हारी हड्डियाँ सामान्य हैं, जरा ऐसा कर दो चटक जाए, क्रैक्स हो जाए। तो वज्र की जिनकी हड्डियाँ, वज्र वृषभ नाराज। वृषभ बेष्ठन, नाराज कीलें। नाराज कैसे कहते हैं? कीलों को सपोर्ट करती हैं जो। और वृषभ यानी वेष्ठन, तो जिनके शरीर में
हड्डियां वज्र की हों और जहाँ हड्डियों से हड्डियां जुड़ती हैं तो वहाँ पर नाराज उसमें स्क्रू कीलें लगे हुए हों मजबूती के लिए, और कील के साथ में उस पर और एक लपेटा बेस्टन भी वज्र का लगाया गया हो। 3 तरह की वज्र की मजबूती जिन्हें प्राप्त हुई है वह वज्र वृषभ नाराज संघनन के धारी होते हैं। ये श्रेष्ठ संघनन माना जाता है। ये संघनन मिल जाए तो मोक्ष हो ही जाएगा ऐसा नहीं है। इस संघनन को पाकर के जीव अधर्मी होकर के, मिथ्या दृष्टि होके, असंयमी होकर के नरक में भी जा सकता है। मतलब संघनन प्राप्त हो गया तो मोक्ष चला ही जाएगा नहीं, संघनन के साथ संयम भी आना चाहिए। शक्ति है ये तो, शक्ति का सदुपयोग करे तो मोक्ष और शक्ति का दुरुपयोग करे तो नरक। तो वज्र वृषभ नाराज संघनन, हड्डी भी वज्र की, कीलें भी वज्र के, और लपेटा उस पर सपोर्ट भी वज्र का। जैसे खेत में पानी भिजाना है तो पाइप जा रहा है, पाइप में से पानी, अब पाइप यहाँ तक आया, अब एक पाइप और दूसरा उसमें, तो उसमें चूड़ियाँ रहती हैं तो पाइप में पाइप को लगा दिया, उसके बाद भी जहाँ ज्वाइंट वहाँ से पानी निकलता है तो उस पर फिर ऐसा और कर देते हैं। तो इस तरह से वज्र वृषभ नाराज संघनन यह तीर्थंकरों का जन्म से ही होता है। हनुमान जी गिरे, कहाँ से गिरे? विमान से गिरे। विमान से गिरे, कितनी उम्र में गिरे? जन्म ही तो हुआ था, 4-6 दिन ही तो हुए थे। और हनुमान जी विमान से गिरे। कहाँ पर गिरे? ऊपर से विमान चला जा रहा था, उछल कूद कर रहे होंगे इसलिए गिर गए। उन्होंने विमान को अपना आंगन मान लिया होगा, लंबे निकल गए, जरा नीचे गिरे। नीचे गिरे तो शिला पर गिरे। अब ऊपर तो पता नहीं कि क्या हुआ, नीचे ऊपर तो घबरा गए सब। जब नीचे उतर के देखा तो हनुमान जी तो खेल रहे और शिला को फ्रैक्चर हो गया। शिला को क्या हो गया? क्या हो गया? शिला को फ्रैक्चर हो गया। हनुमान जी को फ्रैक्चर हुआ क्या? हनुमान जी बालक अवस्था में थे, उतने ऊपर से गिरे, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ और शिला चूर चूर, स्क्रैच आ गए, चटक गई। क्यों? क्योंकि हनुमान जन्म से ही बलशाली थे। उनका नाम बजरंगबली है। क्या नाम है? वज्र के जिनके अंग हो ऐसे बली, बलवान। वज्र के अंग थे। अब जब वज्र के अंग गिरे तो शिला तो चूर चूर होगी। बजरंगबली, वज्रांग, वज्र के अंग थे जिनके ऐसे बली हनुमान, उनको कुछ नहीं हुआ, शिला चूर चूर हो गई। हनुमान नाम क्यों रखा गया उनका? क्योंकि हनुमत द्वीप में स्थान पर उनके मामा रहते थे, प्रतिशूर्य मामा, और अंजना को हनुमान के साथ, इनका हनुमान उस समय नाम नहीं था, मामा लेकर के गया था, वहाँ उनको अच्छे से रखा था, तो इनका बजरंगबली का हनुमान नाम रखा गया। इस तरह से तीर्थंकरों के ये संदर्भ चल रहे हैं। सामान्य व्यक्ति देखो अपने घर के फर्श पर ही स्लिप होता है तो उसको स्लिप डिस्क हो जाती है। क्या हो जाती है? महीनों आराम कर लेते हैं बब्बा चलते फिरते, और कहाँ घुटने में क्या हो गया, 2-3 दिन लकड़ियाँ लेके चलने लगे हैं। ये भैया, तो हमने कहा ये क्या कर लिया तुमने? वो घुटना ही काम नहीं कर रहा, मुड़ नहीं रहा, नस वस चढ़ गई होगी, चलते फिरते नस चढ़ गई, 3-4 दिन खराब हो गए इनके।
सामान्य से व्यक्ति चलता चलता स्लिप हो जाए, स्लिप डिस्क हो जाती है। हमारे तुम्हारे संगनन कमजोर हैं। हनुमान जी गिरे, शिला चूर चूर हो गई। बताओ कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा पुण्य का उदय। तो ये सब बातें। और फिर ऐसे संगनन के धारी तीर्थंकर भी होते हैं। ऐसे संगनन वालों पर कोई उपसर्ग करे, तलवार मार दे मान लो उनके शरीर पर, तो चमड़ा तो कट जाएगा लेकिन हड्डी पर कोई असर नहीं आएगा। हाँ, ढांचा खड़ा रहेगा, हड्डी मजबूत है, वहां कुछ नहीं होने वाला। ये वज्र वृषभ नाराज संगनन की बात है। सौरूप्यम, सुंदर रूप। तीर्थंकरों का रूप कैसा होता है? सुंदर रूप होता है। जन्म से ही उनको खर्चा पानी नहीं करना पड़ता है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं करना पड़ता है। बिना खर्चे पानी के ही सुंदर रूप, सौम्य रूप पुण्य लेके आए हैं। देखो, पैसे से हम सुविधाएं जुटा सकते हैं पर नेचुरलिटी थोड़ी ला सकते हैं। पैसे से हम साधन जुटा सकते हैं पर प्रकृति को नहीं ला सकते हैं। पैसे से आप पानी खरीद सकते हो पर प्यास नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आप समझ लो कि चश्मा खरीद सकते हो पर आंखों की ज्योति, दृष्टि तुम्हारे हाथ में है क्या? वो तो डॉक्टर भी कहते तुम्हारे भाग्य में होगा, हम तो ऑपरेशन कर सकते हैं। पैसे से आप ग्रंथ खरीद सकते हो पर ज्ञान खरीद सकते क्या? नहीं खरीद सकते। पैसे से आप सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीद सकते हो लेकिन सुंदरता नहीं खरीद सकते। तो नेचुरल है जहां जिसको मिली। तो इस तरह सुंदर रूप, सौरभम च सुरभित शरीर, सुगंधित शरीर। उन्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। परफ्यूम अर्फ्यूम वो जहाँ से निकल जाएं उन्हीं की गंध रहेगी। बाग बगीचे उनके सामने कुछ नहीं, आर्टिफिशियल कुछ नहीं। शरीर ही ऐसा प्रकृति को लेके आया है कि जहाँ से वो निकलें, जहाँ वो विराजमान हो, वातावरण सुगंधित हो जाता है।